अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। और आज हमने जो वीडियो बनाई है वो बेसिकली वोकेबलरी पे फोकस करेगी। जो जितनी भी रिपीटेड वोकेबलरी के वर्ड्स हैं वो हमने इकट्ठे किए हैं और ये हमने सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम आपको जितने भी रिपीटेड टेस्ट हैं, जिसमें FI हो गया, ESF हो गया, उन सब में से जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं वो हमने एक आसान तरीके से आपको सिखाने के लिए और समझाने के लिए ये वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। आप हमारा चैनल ज़रूर लाइक कीजिए। इस पे हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आगे पोस्ट करने वाले हैं, जो कि आपको वोकेबलरी में और जनरल नॉलेज में और मुख्तलिफ़ टेस्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलें शुरू करते हैं हम अपना जो आज का लेसन है। देखिए, पहला वर्ड है एबहॉर। एबहॉर। अब एबहॉर का बेसिकली मतलब होता है उर्दू में नफ़रत करना या हेट करना। आप जैसे ये पिक्चर में देख रहे हैं तो पिक्चर में जब आप इमेजिन करते हैं तो आपको वो वर्ड बहुत अच्छे से याद होता है। तो इसका साथ हमने ये तरीका किया है कि हमने सैम्पल सेंटेंस दिया है, जैसे है ही अबहॉर द वुमेन हु वियर विग्स। और साथ ही हमने एक और इसमें काम किया है कि हमने इसमें निमोनिक्स भी ऐड किए हैं ताकि आपको वो समझने में और ज़्यादा आसानी हो। तो आप इस लफ्ज़ को कैसे याद रख सकते हैं, तो उसके लिए हमने निमोनिक्स बनाया है। अब उसमें लॉजिक तो नहीं होगी जितने भी निमोनिक्स होंगे, लेकिन वो याद करने से आपको वो वर्ड जहन में रह जाएगा और आप उसे यूज़ कर सकोगे। तो जैसे है, अभी मुझे और नफ़रत हो गई है तुमसे। तो इसमें आप देखें कि नफ़रत का वर्ड और ये अगर आप इस तरह याद कर लेंगे तो ये लफ्ज़ जो है वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ ब्रिज। अब आप इसमें आप एक ब्रिज इमेजिन कर सकते हैं कि ब्रिज का मतलब होता है टू मेक शॉर्ट, टू रिड्यूस। अब जैसे ब्रिज किसी भी दरिया के ऊपर से जो है वो डिस्टेंस कम कर देता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि ब्रिज का मतलब होगा टू मेक शॉर्ट, टू रिड्यूस। तो इसका सैम्पल सेंटेंस है ड्यू टू पेंडेमिक द फेस्टिवल वाज हेल्ड इन अब्रिज्ड फॉर्म, यानी कि वो शॉर्टन फॉर्म में या स्मॉलर फॉर्म में उसको हेल्ड किया गया था। तो इसका निमोनिक्स आप देखें, रास्ता कम करने के लिए एक ब्रिज बना दो। ये आप याद रख लेंगे तो ये आपको वर्ड कभी भी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है अक्लेम। अक्लेम का मतलब होता है टू प्रेज़ पब्लिकली और ओपनली, यानी कि खुल के किसी की तारीफ़ करना या तारीफ़ समेटना। तो ये जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि इसमें हमें नज़र आ रहा है कि वो एक स्पीकर जो है वो एक खुल के अपनी जो है वो लोगों से बधाई या कॉन्ग्रेचुलेशंस या क्लैपिंग जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो अक्लेम लफ्ज़ इस सेंस में यूज़ होता है टू प्रेज़ पब्लिकली और ओपनली। देखें इसका सैम्पल सेंटेंस, ही स्पीच वाज वाइडली अक्लेम्ड, यानी कि लोगों ने उसकी स्पीच को बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो इसका निमोनिक्स है सब ने आके क्लेम किया कि वो बहुत अच्छा है। तो ये आप लफ्ज़ याद रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्ड कभी भी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एकॉट्रीमेंट। एकॉट्रीमेंट जो वर्ड है ये एकॉट्री से निकला और एकॉट्री का बेसिकली मतलब होता है कपड़ा, क्लोथ। तो इसका मीनिंग जो है वो है एन एडिशनल आइटम ऑफ ड्रेस और इक्विपमेंट, यानी किसी चीज़ में एडिशन करना, ऐड ऑन करना, उस पर से मुख्तलिफ़ चीज़ों का इजाफ़ा करना, उसे एकॉट्रीमेंट लफ्ज़ यूज़ करते हैं हम उसके लिए। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अभी नई मूवी आई है लोकी की, तो उसमें जो है ड्रेस हैज़ बीन डिज़ाइंड विद वेरियस इकॉट्रीमेंट्स, यानी उसमें इजाफ़ा किया गया था। तो इकॉट्रीमेंट को आप याद रखने के लिए निमोनिक्स जो यूज़ कर सकते हैं वो है लोकी के कोट में ज़्यादा इक्विपमेंट चाहिए, यानी कोट में कोट इसमें वर्ड आ रहा है और इक्विपमेंट आ रहा है, तो उससे आपको याद रह जाएगा कि ये इकॉट्रीमेंट। देखें, निमोनिक्स का कोई लॉजिक नहीं होता, वो सिर्फ अपने दिमाग को अपने समझाने के लिए या याद रखने के लिए ये यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एड्रॉइट। एड्रॉइट का मतलब होता है स्किलफुल और इंटेलिजेंट। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि हर ऐसा शख्स जिसको बहुत सारे काम आते हों और वो उसमें एक्सपर्ट हो, तो उसके लिए हम वर्ड एड्रॉइट यूज़ करते हैं। तो इसका सैम्पल सेंटेंस आप देखें, ही केम टू पावर थ्रू हिज एड्रॉइट पॉलिटिकल मूव्स।
यानी बहुत सारी वो अपनी पॉलिटिकल या डिफरेंट पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से पावर में आया। निमोनिक्स इसका जो है वो हम यूज़ इस तरह करते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन बहुत एड्रॉयड होते जा रहे हैं, यानी कि जितने एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है तो एंड्रॉयड फ़ोन्स जो हैं हमारे हाथ में सेल फ़ोन्स वो स्मार्ट और स्किलफुल या इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। तो इस तरह आप इस लफ्ज़ को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सिटी। अब अगर आप पिक्चर में देखें तो वो पिक्चर अगर आप जहन में याद रखें तो देख सकते हैं कि बंदा जो है वो नीचे 4 शार्क हैं और वो कितने मुश्किल हालात में है इस वक्त। तो यही हमारे इस वर्ड का मीनिंग है और इसको कहते हैं मिसफॉर्चून या हार्डशिप। तो सैम्पल सेंटेंस इसका है जॉब होल्डर्स फेस्ड एडवर्सिटी ड्यूरिंग पेंडेमिक। और निमोनिक इसका है इन दिनों हालात बहुत ज़्यादा एडवर्स हैं। एडवर्स वर्ड से आप याद रख सकते हैं एडवर्सिटी। और अगर आप ये पिक्चर देखें तो पिक्चर में इस तरह के मुश्किल हालात के लिए लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं एडवर्सिटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एड्यूलेशन। एड्यूलेशन का भी मतलब होता है प्रेज़ या रिस्पेक्ट। तो इसमें हम सैम्पल सेंटेंस देखते हैं हिज मूवीज़ अर्नड हिम मच एड्यूलेशन। तो उसने अपनी मूवीज़ के ज़रिए बहुत नाम कमाया, इसका ये मतलब बनता है। तो आप इसको याद रखने के लिए एड्यूलेशन लफ्ज़ को याद रखने के लिए आप ये लफ्ज़ याद रखने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं कि आलिया ने हिना को एडिशनल कंग्रेचुलेशन दी, यानी इसका मतलब होता है एडिशनल प्रेज़, एडिशनल रिस्पेक्ट। तो आप इस तरह इस लफ्ज़ को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एस्थेटिक। अब आपने ये बहुत सारी इंस्टाग्राम पोस्ट पे भी देखा होगा वर्ड और मुख्तलिफ फेसबुक पोस्ट पे भी देखा होगा कि एस्थेटिक जहाँ भी नेचुरल या लैंडस्केप ब्यूटी आती है तो उसके लिए हम एस्थेटिक का वर्ड यूज़ करते हैं। कोई पेंटिंग बहुत अच्छी होती है तो शोइंग अ ग्रेट ब्यूटी इसका एग्जैक्ट जो सिनोनिम है वो है। और इसमें हम सैम्पल सेंटेंस देखें हिमालयाज़ गेव एन एस्थेटिक व्यू। इसको याद रखने के लिए जो है वो निमोनिक आप इस तरह बना सकते हैं कि द रिवर साइड वाज फैंटास्टिक एंड एस्थेटिक। तो अगर आप ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप निमोनिक्स पे जो है वो बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि हम लोग बहुत इस तरह फ़न वे में जो है वो अपने वर्ड मीनिंग को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एफेबल। एफेबल का मतलब होता है काइंड एंड फ्रेंडली। तो इसमें आप सैम्पल सेंटेंस देखें हैदर इज़ एन एफेबल कंपेनियन, यानी वो बहुत फ्रेंडली और दोस्ताना है। और इसके लिए जो न्यूमोनिक हमने डेवलप किया हुआ है वो है अ फैबुलस फ्रेंड ऑफ माइन, यानी आप इसमें फैबुलस वर्ड से जो है वो फैबल याद रख सकते हैं। और ये आपको मुझे उम्मीद है कि वो इस तरह अगर आप याद रखें तो कभी भी नहीं भूलेगा आपको। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अनक्लियर या हिडन। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि वो जो बोर्ड है वो ना ये समझ आ रहा है कि हमने राइट जाना है, ना ये समझ आ रहा है कि हमने लेफ़्ट जाना है। तो एम्बिगुअस जो है वो जो है अनक्लियर और जो हिडन इंफॉर्मेशन या मैसेज को कहते हैं कि वो एम्बिगुअस मैसेज है। तो इसके लिए हम सैम्पल सेंटेंस जो है वो ही ऑफन सबमिट्स एम्बिगुअस इंफॉर्मेशन। और इसके लिए निमोनिक जो है वो है अंबर सिर्फ गैस ही करवाती है, यानी हम गैस वर्क पे जब काम करते हैं तो वो एम्बिगुअस सा हो जाता है। तो आप इसके ज़रिए जो है वो इजीली आप ये वर्ड याद रख सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है और बहुत सारे टेस्टों में आया है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में आया है। ये हमारी रिवाइज करने के लिए स्लाइड है। हम देखते हैं हमने सबसे पहला वर्ड आज हमने रीड किया था एबहॉर, फिर ब्रिज, फिर क्लेम, फिर कॉन्ट्रीमेंट, फिर एड्यूलेशन, फिर एडवर्सिटी, एड्रॉयड, एफेबल और एम्बिगुअस। इनके साथ सिनोनिम्स भी हैं। ये आपकी रिवीजन स्लाइड है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो हमने स्टार्ट लिया है वोकैबुलरी सेशन ये हम ऐसे ही लेके चलेंगे इंशाल्लाह। हम ये जो है वो A to Z हमारी वोकैबुलरी की जितनी भी वीडियोस हैं वो आती रहेंगी। आप तो ये बहुत शॉर्ट और फ़न हमने एक तरीका डेवलप किया है इसको याद रखने के लिए। आप इसको निमोनिक्स के ज़रिए बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ करें।
और यहाँ हमारी वीडियो का एंड होता है। आज आप से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जीके टेस्ट प्रिपरेशन को। इसमें हम बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो और भी डालने वाले हैं, जिसमें हम आपकी लर्निंग को एक फ़न के तौर पे लेंगे और आपको इजीली और इजी वेज़ में जो है वो जनरल नॉलेज और मुख्तलिफ़ किस्म के पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर्स की जो है वो वीडियोज़ हमने बनानी है इस पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ये पसंद आएगी, और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को, और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। थैंक यू।